कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जुम्मे के दिन जो पहले मस्जिद में जाता है अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देता है। और ये भी फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठता है उतना ही ज्यादा खुशनसीब होता है। अब उम्मीद है जो आगे बैठे वो तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले नाराज ना हो, ये कुर्सी जो है ना ये किसी के बाप की नहीं है, ये भी रसूल पाक की है। हाँ जी, कुर्सी पे अगर बैठे तो हुजूर का करम है यहाँ भी, वरना कौन इस खेत में बैठने आता भाई? कौन आता यहाँ बैठने के लिए? कुर्सी हो, जमीन हो, तख्त हो, सारे ही हुजूर का सदका लेके बैठे। तो मेरी गुजारिश है जो आगे बैठते हैं ना उनकी जिम्मेदारी। मेरी जबान समझ रहे हैं ना उर्दू आप? अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं सीख लूंगा फिर आपकी भाषा। खैरियत है ना? ये बात अलग है 10-5 साल बाद नंबर आए फिर तकरीर का, और ये नहीं पता तब तक बंदा जिंदा रहे कि किधर जाना है ना? माशाल्लाह उर्दू समझते हैं ना सारे लोग, तो फिर मेरा साथ दें। जो आगे बैठे ना इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और आप खुशनसीब भी ज्यादा हैं। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह कयामत में उसे हुजूर के करीब बिठाएगा। माशाल्लाह नौजवान युवक कमेटी आपकी मेहनत रंग लाई है। ये जितने आके बैठे हैं यकीनन सारे हुसैन के शदाई हैं। मैं रात भी मैंने तकरीर की और तकरीबन 12 दिन से मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, बाहर था। हजरत आज तबीयत खुश हुई आपकी बस्ती के लोगों को, हजरत लेके आए, हजरत का करम है। हजरत अपनी गाड़ी से लेके आए और उम्मीद है इंशाल्लाह साथ लेके भी जाएंगे। हमने तो हजरत का दामन थाम रखा है, ठीक है जी। हाँ, तो ये फरमाने लगे हजरत के ये मेरी बस्ती है, भले मैं मुजफ्फरपुर में रहूं लेकिन ये मेरी बस्ती है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों को देख के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कल जब रोड पे गुजर रहे थे ना तो भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले इमाम हुसैन के नारे लगा करके रोड जाम करके वो तमाशा कर रहे थे कि गैरत आती थी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर बार बार याद आता था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हमें शर्मिंदा करती हैं हमारे कामों से। तो अक्सर जलसों में गया, जवानों की ऐसी आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ऐसी आवाज निकाली है कि आधी थकन तो हमारी उतर गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आधी उतर जाएगी। उतर जाएगी कि नहीं? जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए, खड़ा रहे। अराकीन कमेटी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए, अब आपका अपना हिस्सा है। जो बैठे हैं वो शुक्र अदा करें, जो खड़े हैं वो सब्र करें। घर जाएं तो जो खड़े लोग हैं उनसे मेरा एक मशवरा है, घर जाके अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र सुना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिसको जहां जगह मिले बस हुसैनी बन के खड़े रहिए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। जो आगे वाले लोग हैं ना ये समझें कि ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। हाँ, मैं हजरत की करवट में बैठा था, हजरत गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हजरत की, लेकिन पूरे सफर हजरत बातें करते हुए आए। अगर मैं सोने लगता ना हजरत कहते देख भाई तू मौलाना कितनी बड़ा पीछे चल। अगर मैं पूछता क्यों तो कहते ना आगे वही बैठेगा जो जागेगा। यही है ना हजरत, इसलिए कि लोग कहते हैं ड्राइवर की करवट में बैठ के सोना, सोना सारे नहीं बोल रहे, सोना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर करवट वाला सोए तो ड्राइवर भी सो जाएगा।
तो अब आप मेरे आगे बैठे हैं, आप बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। अगर आप सोए तो मौलवी भी, अगर ये सो गया तो सलाम होगा नहीं, जो फजर में होगा, है ना? तो थोड़ी सी जिंदगी रखिए। बस मैं सफर का आगाज करूं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। जिंदाबाद। बरेलवी सुन्नी बनाया है, उसका एहसान है। कई लोग हो सकता है आपके इलाके में भी आए, ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों का, आशिकों का काफिला तसव्वुर में हुजूर के मदीने होते हुए करबला तक जाएगा। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया है? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छचुंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक छछुंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पढ़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौम ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसला के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, ना उस दिल में राफजी आ सकता है, ना उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ, माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं, मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हज़रत की तौकीन करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हज़रत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हज़रत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हज़रत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हज़रत को मिला महाराज शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले,
मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए 4 हो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं, आला हज़रत ने क्या कहा, तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयदों का अहमद रजा ने किया है, किसी मौलवी ने न किया। और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है, किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर वैशालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब्दुल मुख्तार भाई एमए फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते, माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था, सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं, कहते हैं तवज्जो करें सादात, अल्लाह अकबर। देखिए जो उलमा अहले सुन्नत आ रहे, रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए आप एहतराम करें उलमा का। आप मेरी तकरीर सुने, बाकी उलमा को इज्जत न दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है। कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलामत रखे। बैठे तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर लें, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सारे लोग तलाश करेंगे सादात इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया, उन्हें तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है। मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी है। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके ना मरना, बरेली का गुस्ताख होके न मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद, इसलिए बरेलवी है। हाँ, और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। अब दो बातें मेरी सुनिए, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है। कंफर्म है? इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की।
कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए, बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ, इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर घुमा दो। समझ गए ना इतनी बात। सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है तौहीन से हमारे दामन बोले। हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो रावजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आला हज़रत का शेर याद है, आला हज़रत का शेर। हाँ तवज्जो है ना। हाँ, आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, उसूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने, अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी वहाबी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या है, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने न दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकतें करे। आमीन आमीन। खैरियत है सारे लोग? जी जी बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हाँ, आपका एहसान में बैठे इतनी गर्मी में। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की? बात आगे बढ़ाऊं हजरत। अब सुने, अगर बात करें नबी के अबू बकर की, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है, तवज्जो है सारे लोगों की? अबू बकर वो है जो बचपन में भी हुजूर के साथ रहे। बोले जवानों, बोले जवानी में भी हुजूर के, बुढ़ापे में भी हुजूर के साथ रखे, सफर में भी हुजूर के, हदर में भी हुजूर के, कब्र में भी हुजूर के और हश्र में भी हुजूर के साथ आएंगे। ये है अबू बकर उमर। शान क्या है? खुदा की कसम, हुजूर मेराज से आने लगे, कहा था मालिक अभी सुमैया को पिटते हुए छोड़ा, सुनहरा को मार खाते देख के आया हूं, इतने दुश्मन हो गए हैं मेरे कि मेरी जान के प्यासे हैं, भूखे गए। मालिक वैसे कोई नबी मानने तैयार नहीं, अगर जाके कहूंगा मेराज से आ रहा हूं। अभी अभी मैंने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। मेरे मालिक अगर वो मुझे रसूल मानने तैयार नहीं,
मेरी महराज को कैसे मानेंगे, मेरी महराज कैसे मानेंगे। रब ने फरमाया जा महबूब दिल थोड़ा ना कर, तेरी महराज की तस्दीक के लिए हमने अबू बकर सिद्दीक को पैदा कर दिया है। कोई माने ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। जा दिल थोड़ा ना कर, मेरा अबू बकर है। हुजूर आए, हुजूर आए, तवज्जो है ना, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हुजूर आए और फरमाया मैं जन्नत दोज़ख देख के आया हूं, आसमान से घूम के आया हूं। अबू जहल ने अबू बकर से कहा लो तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। ऐसा भी हो सकता है कहा हो ना हो, अगर वो कहता है तो सच कहता है। और एक बात और बता दूं, राफजियों के कलेजे फटे या बचे, बड़ी बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान जाते हैं लोग, जाते कि नहीं, और दफन में भी जाते होंगे। ये बात अलग है कि नमाज जनाजा के टाइम साइड से खड़े रहते हैं। सब नहीं पढ़ते मेरे भाई, थोड़ा सा इधर घुमाइए, आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए माइक में, तवज्जो है ना। सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ पेड़ के नीचे खड़े रहते। क्यों नहीं, कपड़े ठीक नहीं है। जब नापाक था तो आया क्यों भाई, दफन में क्यों आया, नापाक था। लेकिन जो जाते हैं वो सुने, जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, मिट्टी देते तो क्या कहते हैं, मिनहा, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, बड़ी दीनदारी है आप लोगों में। मिनहा वफीहा व मिनहा तारतन। अब दिल लग रहा है तकरीर करने में, मजा आ रहा है। ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ही आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी हुजूर के आशिक है ना हजरत जी। हाँ माशाल्लाह, ये दुआ पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या है, पूछो इन उलमा से। ये कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया। व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुमको इसी से निकाला जाना है। अब जरा सुनना जो बताना चाहता हूँ। मिनहा खलकनाकुम, जहाँ की मिट्टी है तुम्हें वहीं पे दफन किया जा रहा है। जिस मिट्टी से पैदा किए जाओगे उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, दफन मुरादाबाद में होगा। मिट्टी बरेली की होगी, दफन बरेली में मिलेगा। मुझे बता तो सकी, जहाँ की मिट्टी है वहीं दफन होना है। तो बता उमर की मिट्टी कहाँ की है, अबू बकर की मिट्टी कहाँ की है, मुस्तफा की मिट्टी कहाँ की है। ये हुजूर गोया पता चल रहा है ये इसी मिट्टी से बनाए गए थे और मिट्टी में इनको लौटाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। भाई हम बरेली वाले, हम चरस पी के हुसैन हुसैन नहीं करते, हम भांग पी के हुसैन हुसैन नहीं करते, हम इश्क रसूल का जाम पी के हुसैन हुसैन की। और ये वो नशा लगी जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा लगी जिसे तुरशी उतार दे। कौन है अबू बकर? मैं अगर बात करूं ना, सच्ची बात है, अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया। जिनसे चिढ़ते हैं ना ये हकीकत नहीं जानते। और अबू बकर कौन है? खुदा की कसम सुने, आपस में मोहब्बत कितनी थी। इजाजत हो तो हजरत इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, तवज्जो है। मैं एक बात कहूं, जब सुन्नियों की महफिल हुआ करे तो दोनों नारे लगने चाहिए। पहला नारा होना चाहिए गली गली नगर नगर। माशाल्लाह, जब ये नारा लगे गली गली नगर नगर, सारे बोले गली गली नगर नगर, फिर ये नारा लगे नगर नगर गली गली। अली अली दोनों नारे लगने चाहिए ताकि पता चले ये बरेलवियों का जलसा।
ऐसे नहीं इधर से ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा, उधर से हजरत अली का नारा लग गया। ऐसा लगता है कि जैसे इधर खारजी खड़ा है उधर रावजी खड़ा है ना। एक इन बंदा दोनों नारे लगाया करे, पता चले ना रावजी है ना खारजी है, जितने बैठे सारे बरेलवी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लगना चाहिए। सुने कौन है अबू बकर? हुजूर के सहाबा इकराम की आदत थी, वो नेकी करने में रश्क करते थे और वो ये कहते थे यार हर काम में अबू बकर आगे आते, हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं? जो जहां खड़ा बैठे कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, लगता है बांस पे भी बंदे खड़े। हाँ, ये टेंट ना गिर जाए, बस इतना ख्याल रखिएगा। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। मजमा बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह आज तकरीर 1.5 घंटा होनी। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? सहाबा इकराम एक दूसरे से नेकी करने में रश्क करते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हसद नहीं करते थे। उनमें यह मसला नहीं था ओ जी मौलाना वैगनार लिए, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मसला नहीं था। ये होता था अल्लाह इसके पास वैगनार है ना, मुझे फॉर्च्यूनर की तौफीक दे, इसकी भी सलामत रख मेरी भी सलामत रख, ये होता था। और आज क्या गया? आज तो मियां किसी बाजार में कोई चीज खरीदने लग जाओ, अगर चीज अच्छी है ना, मान लीजिए ये हार है सबसे खूबसूरत है, आपने भी देख लिया, मैंने भी, मैंने कहा कितने का? आप कहने लगे, तो बेचने वाले ने कहा 70 का। मैं जेब में हाथ डालने लगा, ये आंख मार के कहेंगे रुक जा मैं 80 दे दूंगा, इन्हें मत देना, मैं 80 दे दूंगा, समझ रहे ना? तो ये एक दूसरे की टांग बंदा खींचने पे लगा। मगर हुजूर के सहाबा में ये नहीं था। अगर पहले अबू बकर करते थे तो दूसरे सहाबी कहते थे काश मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, ये तमन्ना होती थी। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेके आए थे तो हुजूर के बहुत करीब रहते थे, मगर देखते ये थे, हुजूर फरमाते थे वुजू के लिए पानी चाहिए, तो इससे पहले कि कोई इरादा करता अबू बकर सिद्दीक पानी भर के पेश कर देते थे। हुजूर कहते सवारी तैयार की जाए, इससे पहले कि कोई घोड़े तक जाता अबू बकर पहले तैयारी कर देते थे। हजरत अकील सोचने लगे हर मामले में अबू बकर आगे निकल जाते, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा। ये सोच के ना एक दिन मस्जिद में बहुत जल्दी आए, क्योंकि हुजूर के पीछे भी सबसे पहले अबू बकर आया करते थे। समझ में आ गई इतनी बात? हजरत अकील आ गए, देखा अबू बकर बैठे। अब सुने अदब, हजरत अकील ने हजरत अबू बकर को बैठे देखा, कहने लगे सिद्दीक अकबर साहब, अबू बकर का जी शहजादे का उठिए अपनी जगह से। क्या कहा? उठिए अपनी जगह से। हर सहाबी एहतराम करता हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अकील कहते हैं उठिए, खुदा की कसम ये नहीं कहा था मैं सिद्दीक हूं, मैं गार का साथी हूं, मैंने हुजूर के लिए जूते खाए गए, मार पड़िए, मेरे मुंह से खून निकला नहीं। देखा हुजूर का खानदानी है, गर्दन झुका के उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हजरत अकील ने कहा पिछली सफ में जाइए, आप पीछे हटे, यहां बैठ जाऊं? कहा नहीं, और पीछे जाइए, यहां बैठ जाऊं? और पीछे जाइए, यहां बैठ जाऊं? और पीछे जाइए। चलते चलते सबसे आखिरी सफ आ गई। कहा शहजादे यहां बैठ जाऊं? कहा हजरत अकील ने हाँ वहां बैठ जाइए। जब हजरत अकील अबू बकर को उठा रखे थे, हजरत अली देख रखे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, जलाल आ रहा था हजरत अली को। नमाज से फारिग हुए, सीधे उठे हजरत अली मुस्तफा के कदमों में, या रसूल अल्लाह अकील को समझाइए ना। कहा क्या हुआ? कहा नया नया ईमान लेके आया है, इसे पता नहीं है क्या कर रहा है। कहा क्या किया मेरे अकील ने? कहा आज अबू बकर को पहली सफ से उठा
के सबसे पिछली सफ में बैठ पहुंचा दिया। मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह डांटे तो अकील को। आका कहते अली एक बात बता, जब अबू बकर को उठाया था अकील ने तो मेरा अबू बकर क्या कह रहा था? अबू बकर क्या कह रहा था? कहा हुजूर अबू बकर को पूछ रखे हैं, अकील को तो डांटे। कहा अकील की छोड़, मेरे अबू बकर को बता वो क्या कह रहा था? कहा या रसूल अल्लाह उसने कुछ नहीं कहा, जहां तक ये कहते रहे वो जाते रहे। गर्दन झुका के कहा ओ खानदान वालों, सिर्फ आका के नहीं, हम तो मुस्तफा के खानदान के भी गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया। जो है चले आगे, चले आगे, बस सुने आगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला हमें बरेलवी रखे। हुजूर ने हजरत अकील को भी बुलाया और करवट में अकील बैठे, खानदानी है मुस्तफा के, करवट में बैठे, सामने अबू बकर को बुला के खड़ा किया। जानते हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ था मस्जिद में? कसम खुदा की कुर्बान जाओ उनके अदब पर। कहते हुजूर शहजादे हैं, शहजादे हैं, जो ये कहते हैं मानना हम पे फर्ज है, कुछ भी नहीं, मैंने बस शहजादे के हुक्म की फर्माबरदारी की। ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा। फिर मेरे हुजूर ने ना हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा। फरमाते अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? जानता है? ये वो है जब दुनिया ने ठुकराया था तो अबू बकर ने सीने से लगाया था। जब लोग मेरी तकसीब कर रहे थे अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? का सुन ये वो है जो मेरी बातों को बिना तामुल के मान लिया करता था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का हिजरत के साथ हिजरत की रात अपनी सवारी इसने मुझे दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का गार के अंदर मुझसे पहले अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जो हिजरत में मुझे कांधे पे लेके चला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जिसने गार में जब साफाई की एक सुराख रह गया था, अकील मेरे अबू बकर ने अपना पैर लगा दिया था, सांप ने डस लिया, इसने मेरे प्यार में जान की बाजी लगा दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुनो अकील, अबू बकर वो है जिसकी बेटियां गार में मेरे लिए खाना लाती रखी। अबू बकर वो है जो हिजरत में मेरे साथ चल रहा था तो कभी आगे चलता था, कभी पीछे चलता था, कभी दाएं चलता था, कभी बाएं चलता था। मैंने कहा अबू बकर कभी आगे चलते नहीं देखा, आज रिसालत के आगे कैसे? तो अबू बकर ने ये कहा था या रसूल अल्लाह मेरी जुर्रत क्या है आपसे आगे चलूं? सिर्फ इसलिए चलता हूं कि जब ख्याल आता है कहीं दुश्मन सामने से तीर न चला दे, अबू बकर आगे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई पीछे से वार न कर दे, अबू बकर पीछे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कहीं दाएं से कोई वार ना कर दे, अबू बकर दाएं आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई बाएं से वार ना कर दे, अबू बकर बाएं आ जाता है। या रसूल अल्लाह अबू बकर ये चाहता है जो तीर आका की तरफ आए वो आका को ना लगे, पहले अबू बकर के दिल में लगे, अबू बकर के लगे। या रसूल अल्लाह मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचने दे सकता। मेरे आका फरमाते हैं अकील तू जानता है कौन है अबू बकर? अगली बात मेरे नबी की सुनो। आका फरमाते हैं सुन अकील, अबू बकर वो है कि तू जिस मस्जिद में बैठा है इस मस्जिद को मैंने अबू बकर सिद्दीक के पैसे से खरीदा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाअल्लाह सरकारे सुरकाही का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह सीखा नहीं जाता, यहाँ बच्चे माँ की पेट से लेके पैदा होते हैं। सीखा वहां जाए जहां हो ना, यहाँ तो जब माओ पे फैजान है तो औलाद पे फैजान वो नहीं होना। फरमाया अबू बकर, अकील अबू बकर वो है जिस मस्जिद में बैठे हो ना, इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर ने दिया है। और अगली बात हुजूर ने कसम से हद कर दी। फरमाया सुनो अकील, जिसने जितना इस्लाम के लिए किया था मैं सबका बदला दे के जा रहा हूँ, लेकिन अपने अबू बकर का बदला मैंने नहीं दिया है।
मैं कयामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले इसे हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जाम पिलाऊंगा, फिर रब की चौखट पे लाके कहूंगा मालिक ये अबू बकर है। सबका बदला मैंने दे दिया है, इसका बदला तू अता फरमा दे। कहिए कि मेरा अबू बकर, खुदा की कसम ऐसे लोग जो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की बुग़्ज़ दिलों में लिए घूम रहे हैं, वो दावत खिलाने के लायक नहीं, वो जूता लगाने के लायक हैं। जो आए उसके लात मार दो और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। समझ रहे ना? अगर तफसील से बात करने लगो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कई रातें चाहिए, लेकिन मसला रातों का नहीं है, बस मिनटों का फासला रह गया है। अल्लाह अकबर। जानते हो विसाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का? कहा लोगो सुनना बहुत गौर से। कहने लगे लोगो मुझे डर है मेरे बाद किसी को खलीफा मुंतखब करने में तुम कहीं किसी झगड़े में ना पड़ जाओ, इस डर से मैं खलीफा का इंतखाब खुद कर रहा हूं। अगर किसी को एतराज हो तो अभी बता दे। ये किसने कहा था? कहा कि अपनी जिंदगी में मैं अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब कर रहा हूं। जानते हो सारे चुप थे, हजरत अली ने हाथ उठा दिया। कहने लगे सुनो अमीरुल मोमिनीन, अगर अपने बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त आप उमर को मुंतखब करोगे तब अली की हाँ है, वरना अली की हाँ नहीं है। सुन, उनके इंतखाब में अली की हाँ शामिल है। उनके इंतखाब में हजरत अली की हाँ शामिल है। बैठ गए हजरत उमर फारूक आजम मिंबर पर। इधर से आवाज कैसी आ रही बातों की? कोई मसला तो नहीं इधर? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन ले थोड़ी देर, ये इन लोगों को देखो सब्र करके कितनी मेहनत से खड़े हैं ये लोग। हाँ ओए साउंड वाले बाबू चल उधर जाके बात कर। तुझे पता नहीं महफिलों में बोलने की भी इजाजत नहीं होती फालतू। तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ बस सुने। बैठ गए। शहजादे तो शहजादे होते। एक दिन खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे हजरत उमर आए, सामने से इमाम हुसैन आ गए, साथ में हजरत अली के आए थे मस्जिद में। अचानक उठे और हजरत उमर से आके कहने लगे चचा उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है। चचा उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए। कहने लगे शहजादे क्यों उठाया? आपने फरमाया ये मेरे नाना का मिंबर है, अपने नाना के मिंबर पे जाके बैठो। हजरत अली चाहते थे रोके, लेकिन नवासे रसूल इमाम हुसैन मुस्तफा के जिगर का करार है, हजरत अली ने भी नहीं रोका। तो हजरत उमर ने कहा शहजादे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। फिर कहने लगे अच्छा कोई मिंबर नहीं तुम्हारे नाना का? कहा नहीं। कहने लगे फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक आजम बैठे। कहने लगे सुनो, मुझे पहले कुर्सी पे अबू बकर ने बैठाया था, लोगों की बहुत बातें सुन ली मैंने, लेकिन अब मुझे कुर्सी पे मुस्तफा के नवासे ने बैठाया है। अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो उमर को कुर्सी से हटा सके। यह एहतराम था सैयदों का, इतनी इज्जत करते थे ये। और ये आया चूड़ा चमार निकल के जाने कहां से? ये भौंकेगा सहाबा के खिलाफ। सुन बे, इसलिए हुजूर ने करवट में रखा है कि कोई कुत्ता अबू बकर उमर तक न पहुंच सके। याद रखना अबू बकर उमर मजार में गए, अभी उनके गुलाम जमीन के ऊपर गए। जो उनके खिलाफ भौंकेगा उस कुत्ते की जबान खींच के गले में लपेट दी जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो है ना सारे लोगों की?
कितना एहतराम करते थे आपस में एक दूसरे से। इज्जत अहले बैत की हमें इन्होंने सिखाई है। ये क्या जाने खुदा की कसम, करबला में आप देखो सिर्फ हुसैन, अब्बास, कासिम यही नहीं थे, बल्कि अली के और बेटे भी थे। और उन बेटों के नाम अबू बकर था, उमर था। अगर आपस में मोहब्बत ना होती तो अली अपने बेटों का नाम कभी अबू बकर नहीं रखते, उमर नहीं रखते। मोहब्बत थी इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा, इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा है। अल्लाह सलामत रखे, यकीन जाने ये अहले बैत है, अहले बैत। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कसम खुदा की, जो करबला में तारीख लिखी गई ना, ये सिर्फ अली के बेटों का जिगर था। बाकी कयामत तक किसी ने माँ का इतना दूध नहीं पिया जो करबला वाली जैसी तारीख दोबारा रकम कर दे। दोबारा कोई करबला जैसी तारीख रकम कर दे। मियाँ करबला के तो असगर का जवाब नहीं है, अकबर का जवाब कहां से लेके आए? अकबर का जवाब कहां से लाए? असगर भी बेमिसाल है, अकबर भी बेमिसाल है। और नबी के घर की सखावत कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इतने बेनियाज लोग नबी के घर वाले, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी, बात लंबी है, तफसील से मुझे बयान नहीं करना है, बस कुछ बताना चाहता हूं। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी तो हिजरत करने वालों में कासिम बिन हसन भी थे। ठीक है, कासिम बिन हसन कौन है? जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आया करती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये डंडे ले लेते हैं हाथ में और तलवारें ले लेते हैं या कुछ भी, नेकर पहने हुए होंगे, घुटने भी खुले, न सूरत से हुसैनी लगता न सीरत से। देखो तो ऐसा लगता गढ़रिया, हाँ बात करे तो चरसिया, और पूछो तो आशिक है हुसैन के। न सूरत हुसैन वाली न सीरत हुसैन वाली। देखना किरदार करबला वालों का। कासिम बिन हसन ये वो हैं जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आती थी। इमाम हसन वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफा की याद आया करती थी। जहां जहां हदीस में इमाम हुसैन का तज़किरा है, उनसे पहले इमाम हसन का तज़किरा है। हुजूर दोनों शहजादों का जिक्र करते थे। अली का हसन भी बेमिसाल है, अली का हुसैन भी बेमिसाल है। और मेरे हुजूर ने ना इमाम हसन के बारे में फरमाया, ये मेरा वो नवासा है जो सुलह करके उम्मत के फसाद का खात्मा करेगा। कौन है इमाम हसन? छोटा जिक्र नहीं है। आज 10 रुपए जलसे में देख के कलेजा चौड़ा करके कहते ओ मैंने 10 रुपए दिए जलसे के लिए, 100 रुपए दिए। हसन वो हैं जिन्होंने उम्मत की बका के लिए सल्तनत पे लात मार दी थी, हुकूमत ठुकरा दी थी इमाम हसन ने। वो हसन, उनके बेटे कासिम जाने लगे। आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, कहने लगे सुनो हम मक्का मदीना शरीफ से जा रहे हैं, एक काम करना है। कहा क्या? कि रोज ना मैं सुबह और शाम को परिंदों को पानी भी देता हूँ, दाना भी देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ तो ऐसा करना सुबह शाम आपको इन्हें दाना पानी देना है, मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे ना रहें। ये कह के आप चले आए। और मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते हैं? कहते हैं हजरत कासिम तो चले गए, शाम हुई ना मैं दाने लेके आया, मैं छत पे दाने डाले, इंतजार करने लगा, परिंदे आए, पानी भी रखा, मैंने देखा परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया था। पानी रखा, पानी तक न पिया। कहते फिर सुबह भी मैंने डाला, कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, किसी परिंदे ने एक दाना तक नहीं खाया।
एक दाना तक नहीं खाया। और 3 दिन के बाद परिंदों ने आना भी बंद कर दिया। कहते पहले मैंने ये सोचा शायद कहीं से खा के आए होंगे, प्यास नहीं होगी इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब 3 दिन परिंदों ने एक दाना नहीं खाया, एक घूंट पानी का नहीं पिया, 3 दिन के बाद पानी भी पीना छोड़ गए। कहते तब मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, ये तो इमाम हसन की जियारत करने के लिए आया करते थे। ये देखो ये जानवरों से ही नहीं इतना प्यार, और फिर इंसानों की मिसाल अगर मैं दूं तो खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। हसन हुसैन वो शख्सियतें हैं जिन्होंने 40 हज पैदल किए थे। रिवायत में 25 हज का तज़किरा है। अगर 25 भी मांगो तो पैदल बहुत है ना? पैदल बहुत है 25 हज। खुदा की कसम एक मर्तबा हज के लिए जा रहे थे दोनों भाई, तो ज़ादिरा लेके चलते थे। उस टाइम फ्लाइट और कार का मसला तो था ही नहीं। आज तो हजरत जहां मांगे बिस्लेरी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। हजरत कहते नहीं तबीयत ये नहीं है, खाने बदल दिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था साथ लेके चलते थे, सत्तू ले लिया, ऐसी चीजें जो खराब ना हो, सूखी ग़िज़ाएं ले लेते, भिगो के खाया करते थे। आप चले लेके, और याद रखना हसनैन करीमैन का घराना मुजाबिरों का घराना नहीं है। जब किसी की अगरबत्ती या चादर अमीर करती, कसम खुदा की बाप दादाई तौर पे जमींदार की औलाद है, जमींदार की औलाद है। और इनके घराने में काबे की चाबी रहती थी, मुतवल्ली है। आज 400 फीट की मस्जिद का बंदा मुतवल्ली बन जाता है, फिर वो कहता हम ही सब कुछ है। जब चाहे तब इमाम भगा देंगे, जब चाहे तब रख लेंगे। मुझे सलाम नहीं किया चल बे, दूसरा आएगा। है ऐसा लग रहा काबे का मुतवल्ली, कड़ी घराना देखो, बाप दादा ही अमीर है। जब चले रास्ते में किसी ने सवाल कर दिया, शहजादों भूखा हूँ कुछ दे दिया जाए, मुसाफिर हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। आपने जितना था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। इमाम हसन ने जब दिया, हुसैन कहने लगे भाई सफर लंबा है, कहने लगे अल्लाह मालिक है। दोनों भाई साथ चलते रहे। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी, कहने लगे भैया भूख लग रही है, कुछ इंतजाम हो जाता। कहा चलते रहिए। आगे चले, एक झोपड़ा नजर आया, एक कच्चा मकान यानी छप्पर पड़ा हुआ। आपने फरमाया हुसैन का जी भैया का अंदर जाके पता करो इस घर में कोई है कि नहीं, अगर हो तो उससे पूछना कुछ खाने को है कि नहीं। इमाम हुसैन दरवाजे पे गए, आवाज दी कोई है। अंदर से बूढ़ी औरत निकली। कहा कौन है? कहा परदेसी है। कहा कैसे आए हो? कहा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दिया जाए। बूढ़ी कहने लगी एक प्याला दूध है और तो कुछ नहीं है, अगर तुम कहो तो ला दो। आपने फरमाया वही ला दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसी उस बूढ़ी ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखती रह जाती है, कहती है या अल्लाह ये कितने हसीन है, वो कौन नसीब वाली माँ होगी जिस गोद में ऐसा बेटा आया होगा। जल्दी जल्दी दूध लेने गई, पलट के देखने की तमन्ना थी। वापस आई तो एक नहीं 2 भाई खड़े थे, कभी हसन को देखती है कभी हुसैन को देखती है। ये दूध आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला हुसैन ने पिया। जब चलने लगे कहने लगे माँ कभी मदीने आना हो हमसे मुलाकात कर लेना, हम वहां मिल जाएंगे। खातून कहने लगी बेटो अरे जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ, वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला होगा। कहने लगे माँ कुछ ना पूछ, कभी मिलना हो मदीने आ जाना। का पता क्या है? का मुस्तफा का पता पूछ लेना, जहाँ उनकी चौखट है वहीं शहजादे रहते हैं। तकबीर। हाँ बस तवज्जो है ना भाई, साउंड सही रखिएगा, बस सुने बहुत गौर से। ये चले गए दूध पी के, सालों बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी ना, सुने गौर से, यही बूढ़ी मदीना शरीफ किसी काम से चली गई, घूम रही थी। इमाम हसन हुसैन की नजर पड़ गई, हाथ पकड़ा। पहले दस्तूर था अगर कोई ज्यादा मेहमान नवाजी करता था ना तो वो 3 दिन करता। कमाले मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन मेहमान नवाजी करता था। और उस दौर में ये नहीं था कि तुम्हारे ससुराली है तो तुम देखो, हम कुर्सी भी नहीं देंगे। हाँ कितने खुदगर्ज हो गए हम। आपका मेहमान हो तो मैं चारपाई नहीं डाल सकता ना, मैं कुर्सी दूंगा, भाई उसका मेहमान है वो जाने। लेकिन अरब में ऐसा नहीं होता था, कोई भी अजनबी आ जाता सबके लिए दस्तरखान खुलते थे।
और कोई भी किसी को मेहमान बना लेता था। ये दस्तूर था अरब का। आज आ तो जाए, आपका मेहमान मेरे घर आ जाए, पूछे कि साहब फला हजरत कहाँ मिलेंगे, मौलाना मसरूर साहब कहाँ मिलेंगे, मौलाना इरशाद साहब कहाँ मिलेंगे, फला मौलाना कहाँ मिलेंगे, मैं कह दूंगा जाओ ऐसे जाना, ऐसे जाके वहां मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए ये नहीं कह सकता बैठिए, पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद बताइए क्या काम। ये नहीं है। अब तो खड़े खड़े बता देता, इधर से जाओ, ऐसे चला जाओ, कुर्सी तक पे नहीं बैठाते। आपने बुढ़िया से कहा माँ परदेसी लग रही है, कहा हाँ, कहा मेरी मेहमान नहीं बन जाती। कहा क्यों नहीं बेटे, जब कह रखे हो तो मेहमान बना लो। आप घर ले गए, 3 दिन तक मेहमान बना के रखा। बूढ़ी कहने लगी बेटे अब तो जाने दे। जब आप जाने लगे फरमाया माँ थोड़ा सा काम और है। कहा क्या? कहा अभी तो एक भाई के यहाँ रुकी, अभी एक भाई बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए, फिर आके 3 दिन बुढ़िया वहां रखी। 3 दिन के बाद वहां से जाने लगी। जानते हो इमाम हुसैन ने उस खातून को 2000 बकरियां अता की थी, 2000 बकरियां दी। अल्लाह अकबर। और 1000 दिरहम दिए। जब इमाम हसन की चौखट से चलने लगी, आपने कहा था हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा भाई मैंने 2000 बकरियां दी हैं। कहते मैं बड़ा भाई हूं, मेरा ज्यादा हक है। आपने 3000 बकरियां दे दी, 5000 बकरियां, 2000 दिरहम, दोनों मिला करके 5000 बकरियां, 3000 दिरहम बन गए। बुढ़िया कहने लगी शहजादो मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तुमने इतना सब कुछ दे दिया, ये बकरियां कैसे संभालूंगी? कहने लगे मां परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम तेरे साथ जाएंगे, हम शहर के बाहर तक जाएंगे। शहजादे शहर के बाहर तक बुढ़िया के साथ बकरी छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के बाहर आने लगे, खातून ने कहा ओ बेटो अब तो बता दो तुमने इतनी खिदमत क्यों की है? कहा मां भूल गई, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे, तूने एक प्याला दूध का पिलाया था, आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। ए माँ हम वही हैं जिसको तूने दूध पिलाया था। बुढ़िया कहने लगी अच्छा तो तुमने ये दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, अगर बदला लेना हो कयामत में आवाज देना, हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के अंदर दाखिल करके। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कह शहजादे का माँ कयामत में आवाज देना, दूध का बदला तो वहां देना है। समझ गए ना? दूध का बदला तो वहां देना। ये वो है कि जिन पर एहसान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया जो सैयद पे एहसान करे या तो मेरा बेटा बदला दे देगा, अगर वो न दे सका तो मैं बदला देने खुद मदीने से चल के आऊंगा। ये हुजूर का बेटों से प्यार है। कहते कोई भी मेरे बेटों पे एहसान करे बदला मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख करबला की, यही मुहर्रम की 10 तारीख है। करबला की ज़मीन फजर के बाद का वक्त था, नमाज से फारिग होकर के अहले बैत अतहार अपने खेमों में बैठ करके तिलावत में मसरूफ थे। इतने में छोटी सी बच्ची एक आ जाती है, सामने हजरत ज़ैनब का खेमा। बच्ची जैसी सामने आई है, हजरत ज़ैनब ने एक अजनबी बच्ची को देखा, आवाज दी, कहा बेटी इधर आओ। कहा जी क्या, कहाँ से आई हो? कहा सुनिए ये जो सामने लश्कर है 22,000 की तादाद में जो लश्कर ठहरा हुआ है, इस लश्कर में एक शख्स है जो एक दस्ते का सिपे सलार है और उस शख्स को हुर कहा जाता है। मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत ज़ैनब जानती है पानी बंद करने में हुर का हाथ है, पहरे लगाने में हुर का हाथ है, रास्ता रोकने में हुर का हाथ है। हुसैन को करबला में रुकने पे मजबूर करने वाला हुर ही था। लेकिन जब उसकी बेटी का नाम सुना, धक्का नहीं दिया था, गाली नहीं दी थी, पकड़ के तमाचे नहीं लगाए थे, बल्कि करीब बुलाया। कहने लगी बेटी हमारे घर मेहमान बन के आई हो, हमारा उसूल ये है जब मेहमान आ जाते हैं हम उनको खाली नहीं लौटाया जा करते, लेकिन बेटी मजबूरी है, अगर पानी होता तो पानी पिला देते, एक लुकमा होता रोटी का तो वो खिला दिया जाता। लेकिन क्या करें परदेसी है, गरीबुल वतन है, कुछ नहीं है जो तुम्हें दिया जाए। इतने में हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना सामने से गुजरती है। कहा बेटी सकीना, का जी फूटी, का करीब तो आओ। हजरत सकीना आई है। कहा बेटी ये हमारे
कबीले में मेहमान है, हमारे बंदर मेहमान बन के आई है, इसे खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी अगर इजाजत हो, तेरे कान में दो दो बालियां पड़ी है, एक एक बाली उतार के इसके कानों में डाल दे ताकि मेहमान खाली ना जाए। वो बेटी भी हुसैन की बेटी है। खुदा की कसम, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आपने बालियां उतारी, बच्ची के कान में डाल दी। जब बच्ची जाने लगी, उसने सारे खेमों का जायजा लिया, वो घूम घाम के वापस चली गई। जैसी हुर के सामने आई, हजरत हुर ने कहा था, ए बेटी जब घर से आई थी तेरे कान में बालियां नहीं थी, तेरे कान में बालियां कहां से आई? बच्ची को क्या मालूम था? उसने कहा बाबा ये जो सामने वाले खेमे हैं मैं उनमें चली गई थी, एक खातून मैंने देखी, इतना प्यार कर रही थी कि उसके लहजे में माँ के लहजे का प्यार था, उसकी शफकतों में माँ की शफकतें थी। अल्लाह अकबर। कहा बाबा लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है। कहा क्या? कहा मैं खाली गई थी। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, अगर पानी होता तो पिलाया जाता, रोटी होती तो खिलाई जाती। कहा बाबा मैंने देखा है उनके खेमे में घूंट पानी तक ना था। अरे बड़े तो बड़े। कहा उनकी सकीना के होठ भी सूखे हुए हैं। बाबा मैंने एक पालना देखा, उसमें छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। बाबा उसके होठ भी सूख चुके हैं। बाबा मैंने उसको देखा कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रहा है, प्यास से टूट चुका है, लेकिन इतने बड़े दरिया दिल लोग हैं, अपने कान की बालियां इसलिए दे दी थी ताकि मैं खाली ना आ सकूं। इतना सुनना चीख निकली हुर की। कहा बेटी क्या वो माफ कर सकते हैं? तो हजरत हुर की बेटी ने कहा था बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। उनके पास जाओ तो साथ नहीं देखते हैं, वो आने वालों को इल्फतों की महराज दिया करते। हाँ तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा बाबा वो इतने सखी हैं तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। तो दिल तो यही से बदल चुका था। फिर खुतबे के लिए मेरा इमाम आया और पहला जुमला मेरे हुसैन ने कहा था लोगों जमीन पे मेरे सिवा कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। फरमाने लगे सुनो तुम वो हो जो पैदा हुए तो किसी के कान में अजान चलते फिरते ने दी होगी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी सिलता गए, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत जिब्रील जन्नत से लेके आया करते। लोग कहते हैं मजबूर था हुसैन, नहीं खुदा की कसम हुसैन को मजबूर कैसे कह सकते हो? एक विधायक, एक प्रधान, एक मंत्री की हुकूमत बीघे भर जमीन पे होती है तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। मेरा हुसैन तो वो है जिसकी मिल्कियत सिर्फ जमीन नहीं, आठों जन्नतें उसकी मिल्कियत है। कैसे कह सकते हो मजबूर है? जन्नतों का मालिक है हुसैन। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए आए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सब में सन्नाटा। फरमाया वादा करता हूं मैं जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस इधर हुसैन की तकरीर थी, तकरीर हो रही थी, उधर हुर की तकदीर बदल रही थी। पेचो ताप खा रखे हैं, दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। हुसैन आवाज दे रहे जिसे जन्नत चाहिए आ जाए। एड़ लगाई, घोड़े को तोड़ना शुरू कर दिया। वो कहा था ना ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। हाँ आ गए। का हुजूर मैं बख्शा जा सकता हूं? मैंने पानी बंद किया। फरमाया नाम क्या? कहा हुर। फरमाया तेरी माँ ने तुझे दुनिया में हुर कहा, हुसैन तुझे आखिरत में हुर कर देता है, यानी हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर देता है। फिर क्या था? हुसैन के नाम पे शहीद हुए। बात लंबी पड़ जाएगी, शहादत के बाद दीगरें होती नहीं। मैं चाहता हूँ इमाम अली मकाम की शहादत पे थोड़ी सी लब कुशाई कर लो। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं अभी? हाँ हज़रत अबू बकर ना। अल्लाह आपको सलाम। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मिंबर पे जो बैठे हैं। अगर ये फजर में ना उठे तो मुसीबत है, और जलसे में ना बैठे बेचारे तो आफत है। आफत ही आफत।
अगर ना आए, उस मस्जिद का इमाम नहीं आया था, निकालो उसे। आके बैठ जाए तो जा नहीं सकता बेचारा। उस वक्त में जाता जो फजर में नहीं उठा जाता, तो फजर में नमाजी कहते निकालो इसे। ना आए तो तुम निकालते हो, आ जाए तो वो निकालते, ये जाए तो कहां जाए। थोड़ा शर्म करो, गैरत करो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इमाम से ना बिगाड़ना, अगर ये बिगड़ गया तो रेड़ लगा देता है। एक साहब थे, इमामत कर रहे थे, 15 साल इमामत करी, तो कोई रपड़ा हो गया। अनाज चलता हमारे इलाके में, नाज फसल में, उलमा इकराम जानते होंगे, नाज इकट्ठा होता, तनख्वाह नहीं, गल्ला दिया जाता। झगड़ा हो गया एक फसल पे इमाम साहब का, तो उन्होंने गल्ला ही नहीं दिया। गल्ला नहीं दिया मालूम है, कहने लगे दे दो, इसमें ही खैरियत है। कहा जाओ तुमसे जो होकर लियो। वो अपने गए घर, जहां के खत लिख दिया, बोले सुनो, जितने 15 साल मैंने नमाजें पढ़ाई थी सारी बगैर वजू पढ़ाई थी। आ गया खत, अब लिए घूम रहे। ये उन्होंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि इससे ये हुआ कि तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहराना पड़ेंगी। बोले साहब डबल दे देंगे ना, तुम्हें बुला दो। अगर इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है तो तुम्हारी सब खत्म। ये याद रखना, इनसे बिगाड़नी, डर क्यों रहे हो? इनसे बिगाड़नी, इनसे बिगाड़नी। बिगाड़ियो भी मत, वरना बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा देगा, क्या कर लोगे? कर लोगे भाई, बंदे पड़े हो उसमें तो कह नहीं सकते दोबारा पढ़वा दियो, गया काम। इसलिए झगड़ा, उलमा की इज्जत और कोई अपने सर, ये इनकी नाराजगी मत लेना। कुछ कहते हैं भाई यार इमाम तो निकालने का, लेकिन कहवे कौन? तो हम में से कोई निकल का है ना, हम कहेंगे, हम निकालेंगे इन्हें। ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। अगर तेरी वजह से इनका दिल टूट गया तो 7 पुश्तें टेढ़ी चलेंगी, कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए खास करके जलसों में इन उलमा का भी ख्याल रखा करें। समझ गए ना? मुझे नजराना देंगे आप, शोरा को नजराना देंगे, नुकबा को नजराना देंगे। ये जो आके बेचारे बैठते हैं, महीने देते हो नजराना? 100 रुपए दे दिए, बहुत दे दिए भाई, है 500, कम से कम 500 रुपए हर आलिम को दिया कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो इनका भी ख्याल रखा करो, रखेंगे इंशाल्लाह, कमेटी वाले रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये मत सोचिए मौलवी तूने तो ले लिया, इनके भी दिलवा के जा रहा, बुरा ना मानियो, लेकिन ये होना चाहिए। पता चला मस्जिद का इमाम 6 महीने टांगे तोड़ता बेचारा जलसा कराने में, सबको नजराना दे देंगे मोटा मोटा, इमाम का कुछ नहीं। उसे कल को यही शिकायत मिली कि सब ठीक था, कुर्सियां कम बिछवाई थी तुमने। वो गरीब इमाम दुबला हो जा जलसे की तैयारी, बजाय उसके के 15-20 हजार का लिफाफा उसे दिया जाए, 2-3 शिकायतें और कर देते। ये सब ठीक था, लेकिन वो जो था जनरेटर बंद हुआ था बीच में, इमाम साहब की कमी है। ये कभी ना करना। उलमा की इज्जत बोलो, हाँ, उलमा की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उलमा कदर करनी चाहिए। और जितने लोग बैठे, ये सोच के नहीं कौन बैठा क्यों बैठा, ये सोच के दे दिया करो हुजूर के मिंबर का वारिस बैठा हुआ है। करेंगे इंशाल्लाह ये सब। हाँ, तो यके बाद दीगर शहादत करबला में हुई, यकीनन जो शहादत करबला में हुई है उनकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जिगर करबला वालों का था। जब सारे शहीद हो चुके, मेरा इमाम अपने खेमे में आया। आने के बाद कुछ सोचा और आंख में आंसू आ गए। इधर हजरत फिजा का अपना ख्याल ये था, काश अगर मेरा भी कोई बेटा होता, मैं अली के बेटे के कदमों पे कुर्बान कर देती।
क्या जज्बे थे उन लोगों के। मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए, हुसैन के नाम की महफिल सजी है, सिर्फ उनके नाम की महफिल सजी है तो इतने चले आए हैं। अगर हुसैन आवाज दे देते करबला में तो कितने चले आते? खुद फैसला करो। यहां उन्होंने नहीं बुलाया, उनकी महफिल सजी है तो आ गए इतने। अगर वो करबला में एक आवाज दे देते तो, अगर उधर 22,000 थे, इधर लाखों की तलवारें होती। और ऐसा भी नहीं था यह हादसा था, ऐसा भी नहीं अचानक हुआ। अली भी जानते थे शहीद होंगे, सैयदा फातिमा भी जानती थी शहीद होंगे, और नाना मुस्तफा ने उम्मे सलमा को मिट्टी दे के कहा था, जिस दिन मेरा बेटा शहीद हो ये मिट्टी देखना सुर्ख हो जाएगा। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि किसी दिन दुआ में हुजूर ने एक बार भी ये कहा हो, अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचाना। कभी ये कहा हो इसको आखिर करबला के जंग से बचा, कभी नहीं कहा। खुदा की कसम जब भी हाथ उठाते थे कहा करते थे, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। कभी जंग से बचाव नहीं मांगा, जंग में साबित कदमी मांगी। क्यों? सुने, आगे से लेके पीछे तक चैलेंज है मेरा, जिसने कलमा पढ़ा है उसे इम्तिहान जरूर देना। ठीक है जी, उसे इम्तिहान जरूर देना। जो जितने बड़े इम्तिहान से गुजरेगा, कामयाब होगा इम्तिहान में, अल्लाह उसे आखिरत में उतना ही बड़ा मकाम अता फरमाएगा। पता यह चला इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो इनाम उतना बड़ा होता है। कोई दूसरा कायनात में हुसैन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुसैन जैसा किसी ने इम्तिहान पास नहीं किया है, इसलिए कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं हुआ। जिगर हुसैन का गई है, एक तरफ 22,000, एक तरफ 73 का मुकाबला 22,000 से नहीं, मुकाबला नहीं है। मुकाबला तब होता है जब बराबरी होती है, जब तैयारियां पूरी होती हैं। हुसैन जंग करने नहीं आए थे, अगर जंग करने आते तो 6 माह का असगर नहीं लाते, जंग करने आते तो 7 साल की सकीना नहीं लाते, जंग के इरादे से आते उम्मे रुबाब शहरबानो नहीं होती, जंग के इरादे से आते तो भांजे नहीं होते, जंग के इरादे से आते तो हजरत अली की बेटी हजरत रुकैया नहीं आती। वो जंग के इरादे से नहीं आए थे, वो तो तबलीग के इरादे से आए थे। उन्हें रोका गया, घेरा गया, और खुदा की कसम ऐसा नहीं किया हुसैन ने जैसा आज करते हैं। कोई बंदा पकड़ लेता, कह जी श्री राम तो इतनी बुज़दिली की मौत मरते हो, ऐसी बुज़दिली की मौत, लानत हो ऐसी मौत पे। मेरे नबी ने कहा था, मुझे यकीन है अपनी उम्मत पे ये अब कभी मुशरिक नहीं होगी, अलबत्ता इसका एक डर है कि ये दौलत के पीछे पड़ जाएगा। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया के कुफ्र को, एक गद्दी, एक कुर्सी, एक तलवार का डर क्या? लाओ पूरी दुनिया की दौलत उठा के और इस जलसे से किसी गुलाम को खड़ा करो, उससे कहो ये सारी दौलत तेरे लिए है, तू खुदा की खुदाई का इनकार कर दे, मुस्तफा की मुस्तफाई का इनकार कर दे। खुदा की कसम, जो सच्चा आशिक होगा वो दुनिया को ठुकरा देगा और ये कहेगा एक देखने वाले का कहा मान लिया गए, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। गलत सोचती है दुनिया, अगर ये सोचती है गाय के नाम पे मारो ये डरेंगे, चौराहे पे रोक के मारो ये डरेंगे, एक एक के मरने से तो क्या, जब एक एक दिन में 1-1 लाख कटे तब भी इस्लाम ना मिटा, तुम मिटा पाओगे? खुदा की कसम, ये तारीख है इस्लाम की, जो शहीद हो गए थे करबला में, आज कायनात में उन्हीं का परचम लहरा रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। जिगरे करबला में
ऐसे नहीं वो मारते गए और हुसैन यूं देते गए, यूं देते गए, नहीं। कसम खुदा की जब इमाम कासिम गए थे ना, हजरत अब्बास टीले पे चढ़ के देख रहे थे। अर्ज़क, ये क्या क्या नाम उनके आते रहे और इमाम कासिम की तलवार से कटते रहे। क्यों? उनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी, और गाजी अब्बास को तलवार हैदर कर्रार ने सिखाई थी। तारीख करबला की पढ़ो ना, खुदा की कसम, टीले पे चढ़े तो टुकड़े करके रख दिए, देख रहे, कह रहे थे वाह कासिम वाह। कहने लगे हुसैन का जी का जरा बाहर निकलिए, कासिम की बहादुरी देखिए। आपने सर कटे दे के कहने लगे कासिम खबरदार, यहां जुर्रत दिखाने नहीं आए, यहां सब्र दिखाने आए, वरना कसम खुदा की अगर इजाजत दे देते हुसैन, पूरे 22,000 के लिए अकेला कासिम काफी था। ये याद रखना, वक्त होता तो मैं बताता। मेरा वक्त तकरीर का मुकम्मल हो चुका है, बस मैं थोड़ी देर बात आगे बढ़ा लूं ताकि आप लोगों के भी दिल रह जाए। सुने, जब सारे शहीदों के खेमे में ना, अल्लाह अकबर, मेरा इमाम बैठा है, अचानक हजरत सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, सारे शहीद हो गए, अकेला भाई बैठा है। बहनों को बड़ा प्यार भाई से होता है, बड़ा प्यार, अनोखा प्यार होता है। सोचा अकेला है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। ये सोच के खेमे में आई ना, क्या देखती है, मेरे हुसैन के कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे। हजरत ज़ैनब अंदर गई, सलाम किया, उछल गए। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया खैर तो है? उछल क्यों गए? कहने लगे ज़ैनब अभी बैठे बैठे आंख लगी थी, नाना मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा था हुसैन 3 दिन का प्यासा है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में हौज़े कौसर का जाम लेके मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कहा ज़ैनब जाने की तैयारी कराई जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम उठे, रोने लगे। ख्याल आया, हजरत फिज़ा अंदर आई, कहती हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कहा अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तो उनकी माँ ने तैयारी कराई थी। मेरा जी चाहता है हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा होती तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। ये कह के रो दिए। हजरत फिज़ा ने सर पे हाथ रखा, कहती हुसैन मैंने बचपन से गोद में खिलाया है, आज मुझे माँ मान ले। अल्लाह अकबर। आप तैयार हुए, सवारी के करीब आए, नकेल पकड़ी है। सैयदा ज़ैनब आके कहती भैया क्या कर रहे हो? कहा बहन जाने की तैयारी। फरमाया नकेल छोड़, लगाम छोड़ दीजिए। कहा क्यों? कहा बात यह है कि जब कोई बड़ा जाता था, हमारे घर से कोई जाता है तो हमारे बड़ों ने तैयारियां करा के भेजा है। कहा जब कासिम गए तो आपने बैठाया, अब्बास गए सवार आपने किया था, अकबर गए आपने बैठाया था, ओनो मोहम्मद को आपने भेजा था, आप जा रहे हैं, अकेले नहीं हैं। अगर कोई नहीं सवार करने के लिए ज़ैनब मौजूद है, मैं तुम्हें बैठाती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन जब घोड़े पे सवार हुए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कोई कहता जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम सुलजनाग था, लेकिन एक तारीख में ये पढ़ा के मैंने कि जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। वो सुलजना नहीं था, मुर्तजिज था। कौन सा घोड़ा है? यमन के बादशाह ने ये घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। हजरत अली ने ये घोड़ा इमाम हुसैन को पेश किया था। इस घोड़े की खासियत ये थी, जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इनके बैठने से क्या फर्क पड़ता था? मैं कहता हूँ तूने नहीं सुना, हलीमा सादिया की ऊँटनी जिस पे हुजूर सवार होते थे तो वो और तोड़ने लग जाती थी, कहती थी मेरा मुकद्दर देखो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे तो घोड़ा कहता था मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। मेरे ऊपर वो बैठा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस थोड़ा सा जरा नारे रोक के चले, थोड़ा सा, बस वक्त पूरा हो रहा, मैं बहुत जल्दी बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह आपका सलामत रखे। मैं बस बड़ी तेजी से आगे सफर कर रहा हूँ। सुने, फरमाने लगे अल्लाह अकबर। अब मुर्तजिज पे बैठे ना तो सवार होने के बाद आपने घोड़े की लगाम खींची, ऐसे इशारा किया ना, जो एक सवार का इशारा होता है उसको दौड़ाने के लिए। एक मर्तबा लगाम खींची, दूसरी मर्तबा खींची, घोड़ा जोर से। मैं खत्म कर लूंगा तकरीर, टाइम मेरा पूरा हो गया। अब जितना भी है ये बोनस चल रहा है, समझे?
दूसरी मर्तबा तलवार खींची घोड़ा, तीसरी बार 11 मर्तबा मुर्तजिस को इशारा किया हुसैन ने, लेकिन आगे फिर चुप गए आप, आगे नहीं बढ़ा। आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, 11 मर्तबा घोड़े को लगाम दी, नहीं बढ़ा आगे। आपने फरमाया अच्छा मुर्तजिस, हम समझ गए तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, इसलिए तू नाराज है। कहने लगे लेकिन हम भी अली के बेटे हैं, मजबूरी करके किसी को सवार हम नहीं करते। आपने पैर निकाला, फरमाने लगे मुर्तजिस भाई तेरी मर्जी, चाहे तो नहरे फुरात चला जा या शाम चला जा, मदीना शरीफ चला जा, जहां तेरा जी चाहे जाके तू अपनी प्यास बुझा ले। ये कहते कहते आपने ना अपने पैर उसकी जीन से निकाला। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है मुर्तजिज ने मुंह उठाया, कहा मालिक अगर आज भी बोलने की ताकत ना थी, क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने हुसैन की सवारी को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। मुझे हैरत होती है, इस बात को बंदा मानने तस्लीम नहीं हो सकता। हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। असहाबे कहफ के कुत्ते को खुदा जबान दे सकता है, नबी के हुसैन के घोड़े को जबान नहीं मिल सकती।